23 के अप्रैल में। क्वेश्चन है टेस्ट फॉर द कन्वर्सन। क्या टेस्ट फॉर द कन्वर्सन सीरीज क्या है, सोल्यूशन करते हैं। सीरीज क्या है, सीरीज 1 + 1/2 के स्क्वायर प्लस 2 3/3 के स्क्वायर पर 3 के स्क्वायर पर 3 के क्यूब बाई 4/4 के पावर इंफिनिटी। क्या करेंगे, इसलिए फॉर लिविंग द फर्स्ट टर्म लिविंग द फर्स्ट टर्म। तो क्या करेंगे, इसके बाद सीरीज कैसा आ जाएगा, सीरीज 1/2 to the power 2 2 to the power 2 by 3 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 बट्टे 4 to the power 4 इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नो लेट यू एन इज इक्वल टू, अब यू एन निकालना सेम है, ये 2 की पावर 2 है तो एन 1 2 3 एन तक गया 1 2 3 तो एन एंड इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1 2 3 ये भी एन गया। ये बाई क्या है 1 से ज़्यादा, एक ज़्यादा इससे एक ज़्यादा एन प्लस 1 एंड एन प्लस 1। अगर एन के मान 1 रखेंगे तो ये आएगा, एन के मान 2 रखेंगे तो ये आएगा, एन के मान 3 रखेंगे तो ये आएगा, एन के मान 4 रखेंगे तो ये आएगा। एंड इसके बाद नो यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस इस टू द पावर एन प्लस 1 एंड एन प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन प्लस 1 हो गया तो प्लस 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा एंड ये भी एन प्लस 2 हो जाएगा। एन प्लस 2 होने के बाद अब इसको यूज करेंगे बाई डीएम प्लांट टेस्ट से टेस्ट बाई डी एंड लिम्पर्ट्स रेशियो टेस्ट। क्या होता है इसमें, लिमिट एन टू पावर इंफिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस 1। यू एन के मान कितना है, एन के पावर एन बट्टे एन प्लस 1 एन प्लस 1 बाई कितना है एन प्लस 1 एंड एन प्लस 1 एन प्लस 2 एंड एन प्लस 2। अब इसको हम ये 1/2 समझिए 1/n है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाने के बाद तो n/1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट n टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 n के पावर n एंड n प्लस 1 n प्लस 1 गुने ये 1/n है तो क्या n ये है तो n प्लस 2 बाई n प्लस 1 एंड n प्लस 1 पावर हो गया। एंड इसको जैसे एक होता है ना m पर पावर n प्लस 1 रहे, m पर पावर n प्लस 1 रहे, अगर m पर पावर n प्लस y रहे तो यह होता है m पर पावर n बटे प्लस m पर पावर y। ये दोनों मतलब प्लस रहता है वो प्लस में हो जाता है सॉरी मल्टीप्लाई में आता, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई होता है m प्लस n प्लस वाई रहे तो m प्लस m बटे m पे पावर n गुने m पर y हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसमें यही चेंज करेंगे, इसमें भी करेंगे एंड इसमें भी करेंगे, सब में अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट n टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू n पे पावर n रहेगा गुने n पे पावर n प्लस 2 n पे n प्लस सॉरी एक, अरे यार यही मिस्टेक हो जाता है, लिमिट n टू इन्फिनिटी यू एन बट्टे यू एन प्लस 1 एंड
n टू पावर n गुने ये पूरे के पावर ये, फिर इसके पावर ये, तो ये n प्लस टू टू द पावर n प्लस टू टू द पावर n इक्वल टू n प्लस टू टू द पावर 2। यहाँ भी n प्लस वन टू द पावर n गुने n प्लस वन के पावर 1 गुने n प्लस वन के पावर n गुने n प्लस वन के पावर 1। ठीक है, एंड इसमें से n कॉमन लेंगे, 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 तो क्या हो जाएगा n टू द पावर n हो जाएगा, एंड n टू द पावर n ही होगा, एंड n टू द पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद बचा कौन, इसमें बच गया 1 2 बाई n के पावर n गुने 1 2 बाई n के पावर 2, ये बच गया। एंड इसमें क्या हो गया, एंड इसके ये कॉमन लेंगे n पावर n, एंड इसमें क्या बच गया 1 बटे n के पावर n गुने इसके कॉमन लेंगे n, सिर्फ n कॉमन होगा क्योंकि 1 था, पावर 1 ही है, तो 1 प्लस 1 बाई n के पावर 1 गुने फिर n कॉमन लेंगे, तो n पावर ये n है, n कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1 बाई n के n, एंड इसमें से n कॉमन लेंगे, क्या बच गया 1 प्लस 1 बाई n। ध्यान दीजिए थोड़ा सा हिंदी हो गया यहाँ पे, लिमिट n टू पावर इन्फिनिटी n टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1, एंड एक n दो n n टू पावर n n टू पावर n, एक n टू पावर n एंड एक n टू पावर n, एक n दो n, यहाँ पर 2 स्क्वायर, सारा कैंसिल हो गया, बच्चा कौन कौन ये एंड ये। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे लिमिट n टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई n के पावर n गुने 1 प्लस 2 बाई n के पावर 2 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 बाई n के पावर n गुने 1 प्लस 1 बाई n के पावर 1 गुने 1 प्लस 1 बाई n के पावर n। अब इस पर लिमिट बैठाएंगे, यहाँ n की लिमिट बैठाना है, तो यहाँ लिमिट, यहाँ लिमिट, यहाँ लिमिट, यहाँ लिमिट, यहाँ लिमिट। अगर 2 बाई n है, अगर यही लिमिट बैठाएंगे तो 2 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई, अगर संख्या कुछ रहे वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर नीचे इन्फिनिटी आ गया 0 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा 0, एक मान कितना हो जाएगा 0, ये मान कितना हो जाएगा 0, ये मान कितना हो जाएगा 0, ये मान कितना हो जाएगा 0। तो 1 1 1 1 1 सब गुने में है, तो टोटल कितना हो गया un बाई un प्लस 1 के मान 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। 1 आने के बाद जब डीएम प्लांट सीरीज रहता है, जब 1 आता है ना, तो डीएम प्लांट सीरीज जो फेल हो जाता है, क्या होता है फेल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे दिस टेस्ट फेल बिकॉज un इज इक्वल टू 1। दिस टेस्ट फेल, क्या हो गया फेल, बिकॉज un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब ये फेल हो गया, तो अब इसको ये फेल होने के कारण हम दूसरा टेस्ट लगाएंगे, क्या बाई पी टेस्ट सीरीज, पी सीरीज टेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, बाई पी सीरीज टेस्ट अब इसमें लिखेंगे un का मान कितना निकला था, इसीलिए un का मान निकला था हम लोग के n टू द पावर n प्लस बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। अब पी टेस्ट में क्या होता है vn निकालेंगे, vn कैसे निकलेगा, पावर n है, तो पहले इसको vn निकालेंगे, तो vn तो अभी निकलेगा नहीं, तो इसको un को निकाल पूरा, पहले n की पावर जो इतना आता है n कॉमन लेंगे, तो ये बताए थे। अब ये एंड ये अलग कर देते हैं, n प्लस 1
n गुने n प्लस 1। ठीक है, अब इसको n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो n टू द पावर n तो 1/n, n क्या हो जाएगा कॉमन, n कॉमन होगा तो 1/n ये हो जाएगा। इसलिए un के मान हो जाएगा यहाँ पे n के पावर n प्लस 1 एंड 1/n इंटू के पावर n हो जाएगा n एंड 1 प्लस 1/n के पावर 1। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, जो नहीं समझ में देखिए कैसे करेंगे। इसमें से n कॉमन लिए, इसमें से n कॉमन हो गया एंड इसमें से n कॉमन लिए, 1 n सिर्फ 1 होगा तो 1 दोनों जोड़ दिए तो n के पावर n प्लस 1 हो गया एंड सिंगल सिंगल हो गया n हो गया। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा कि यहाँ 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे भेज देते इसको तो 1/n 2n प्लस 1 एंड -1 हो जाएगा ना, अगर नीचे भेजें तो -1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो n एंड इसके बाद मल्टीप्लाई 1/1 n टू पावर n इंटू 1 प्लस 1n। अब ये क्या हो जाएगा, un का मान कितना निकल गया 1/n एंड क्या हो जाएगा 1 प्लस n एंड 1 प्लस n। समझ में आ गया। एंड यहाँ पे भी n क्या होता है, ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम n टू द पावर जितना un में निकला वो vn हो गया, vn क्या हो गया 1/n। ठीक है, अब जो पी टेस्ट लगाए हैं तो इसके बाद क्या होता है पी टेस्ट में लिमिट n टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, un का मान कितना 1/n 1/n के पावर n 1 प्लस 1/n एंड 1/n। लिमिट n टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल टू 1/n 1 प्लस 1/n टू n 1 प्लस 1/n इज इक्वल टू 1/n था तो n/1 हो जाएगा। ऐसे ये कट गया, फिर लिमिट उठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा un का मान कितना हो जाएगा, un/vn का मान कितना हो जाएगा 1। जब पी टेस्ट सीरीज होता है तो जब क्या हो जाएगा, ये पी टेस्ट सीरीज में जब इक्वल होता है ना 1 पी टेस्ट सीरीज 1 में तो डाइवर्जन होता है, तो vn का मान निकल गया। अब नो समेशन vn इज इक्वल टू 1/n n टू पावर p, तो क्या हो गया, तो समेशन vn इज इक्वल टू 1/n/1 हो गया। तो p के मान कितना हो गया 1, p के मान कितना हो गया 1। जब p के मान 1 हो गया इफाइनाइट निकल गया ना, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते कितना p है कितना h, तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहीं से p के मान निकल सकता है, यहीं भी p के मान लिख सकते हैं 1। लेकिन इसको बस अगर इन्फिनाइट रहता ना तो ये भी डाइवर्जन रहता, इसको आगे हम नहीं कर सकते तो कुछ निकाल सकता था, ये डाइवर्जन ऐसे ही इनफाइनाइट नहीं रहेगा तो। एंड इसके बाद हमेशा फाइनाइट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया फाइनाइट रहता। p1 हो गया तो क्या लिखेंगे इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे un है u, इसलिए हेंस नो सिंस यस हेंस vn is divergent because value of p is equal 1, तो क्या होंगे समेशन vn इज, इसलिए समेशन vn इज डाइवर्जेंट तो इज इक्वल टू un इज also divergent।